Hi, my name is Yashka and I'm going to launch a YouTube channel that's name is Mom's Corner. In this channel, we are going to talk about mom's experiences, mom's care, mom's lifestyles, mom's ups and downs, each and every segments of their life along with their kids' growth and all those stuff. You might be thinking, why mom's channel? बिकॉज मैं भी एक 9 साल के बच्चे की माँ हूँ, तो मुझे ये चीज़ें पता है कि प्रेगनेंसी को कंसीव से लेके अभी 9 साल के बच्चे को बड़े करने तक जो भी चीज़ें मैंने खुद एक्सपीरियंस करी हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें, जहाँ पे हम हर एक माँ एक दूसरे के एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ शेयर करें, टिप्स बच्चों को बड़ा करने को लेके, प्रेगनेंसी को लेके, प्रेगनेंसी के सिकनेस को लेके, हर चीज़ पे जो टिप्स हर एक के अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जिन्होंने फेस करे हैं वो हम एक दूसरे के साथ शेयर करें और इस चैनल को ग्रो करें, जहाँ पे हर एक मॉम अपने अपने सेगमेंट में एकदम परफेक्ट होती हैं। तो वो हम यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे हम उसके साथ साथ बच्चों का कैसे हम अपने माँ बाप से या माँ से जो संस्कार लेते हैं, दादी माँ से, नानी माँ से, अपने माँ से, एक लड़की होने के हिसाब से जो संस्कार लेते हैं और वही संस्कार हम अपने बच्चों में आगे डालते हैं, अपने बच्चों को उन्हीं संस्कारों से साथ बड़े करते हैं। तो ये पूरी जर्नी इसमें रहेगी। तो जहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे लड़कियाँ की 3 स्टेजेस होते हैं जैसे बोला जाता है। पहला, जब वो बचपन से शादी तक एक लड़की बनके, उस घर की बेटी बनके उस घर को सींचती है, उस घर में हंसी खुशी प्यार सब लुटाती है। फिर उसकी शादी होती है, देन इट कम्स टू द सेकेंड स्टेज, जहाँ पे वो दूसरे किसी घर में जाती है, जहाँ पे वो अपना जगह बनाने की कोशिश करती है। कुछ लड़कियों को बहुत आसानी से वहाँ पे जगह मिल जाती है, कुछ जो होती है जिनको अपनी जगह बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। एंड देन कम्स द थर्ड स्टेज, जहाँ पे वो जिस दिन कंसीव करती है, दैट स्टेज स्टार्ट्स अ थर्ड स्टेज ऑफ हर लाइफ विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, जहाँ पे उस एक खुशखबरी के साथ वो बाकी दोनों स्टेजेस भूल जाती है अपने आप। एंड उस दिन के बाद से वो एक अलग ही लाइफ जीने लगती है, जहाँ पे उसको कोई लेना देना नहीं होता कि मेरे घर में मैं खुद की जगह बनानी है, कहाँ क्या करना है क्या। नो, शी वॉज ओनली इन दैट हैप्पीनेस, दैट फीलिंग्स एंड ऑल दो स्टफ। और वो एक एहसास होना, वो एक चीज़ खुद के लिए महसूस कर लेना, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। हाँ, कुछ के नसीब में बहुत जल्दी ये चीज़ें मिल जाती हैं और कुछ होती हैं जिनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर मैं अपनी स्टोरी बताऊं तो मेरी शादी हुई थी एट द एज ऑफ 22, क्योंकि मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे लड़कियों की शादी 21 से 23 साल तक हो जाती है और उसी हिसाब से मेरी भी शादी 21 साल पे हो गई थी। एंड उसके बाद मुझे अपने फैमिली में सेट होने के लिए हमारे घर में 4 लोग थे, चारों के अलग अलग विचार थे। तो ये 4 अलग अलग विचारों के लोगों के साथ मैं 5वीं वहाँ पे सेट होते होते मुझे 1-2 साल लगे। उसके बाद जाके 1-2 साल तक लाइफ सब सेटिंग में चली गई। उसके बाद चालू हो गया, अरे कोई गुड न्यूज़ है, कोई गुड न्यूज़ है। जहाँ कहीं जाए लोग वही पूछते थे कि कुछ गुड न्यूज़ है क्या, कुछ है क्या। तो उस चलते ऐसा होने लगा कि यार नहीं, मुझे नहीं आना है, क्योंकि जाते ही लोग वो सवाल पहले पूछ लेते हैं और सुन सुन के लोगों से बुरा लगने लगता है। धीरे धीरे एक मेंटली इस लेवल पे आ जाते हैं कि यार नहीं, अभी नहीं जाना है, बहुत हो गया, तो मैं नहीं आ रही हूँ। तो मैं और मेरा घर यही मेरे लिए दुनिया बन गई थी अगले 3-4 साल तक। एंड शादी के 7 साल बाद मैंने कंसीव करा है। एंड टिल दैट टाइम आई हैव ड्रॉप एवरीथिंग। मैंने किसी की शादी अटेंड नहीं करी, किसी का बर्थडे, कोई फंक्शन नहीं, कोई फेस्टिवल नहीं, कुछ नहीं। मैं और मेरा घर, मेरी तन्हाई, दैट ऑल सेट
विद दैट लाइफ। तो वो ट्रॉमा से मैं गई हुई हूँ। हाँ, इन डिटेल में इसके ऊपर हम बात करेंगे। जिस किसी को इसके बारे में और जानना है या कोई अपना एक्सपीरियंस ऐसे स्टेजेस पे जा रहे हैं और जिनको जानना चाहते हैं कि मैंने कैसे कंसीव करा क्या नहीं, तो मुझे कमेंट में मैसेज करे या फिर डीएम कमेंट्स छोड़ दे, तो मैं अपना एक्सपीरियंस उसमें शेयर करूँगी, शायद वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। देन इन ईयर 2014 in September I have conceived and that was the very happiest moment of my life and it has changed my entire life। जहाँ पे चल के मेरी पूरी दुनिया बदल गई, जहाँ पे मैंने खुद को इतना सारा ब्लॉक करके रखा था, मैं कहीं आती जाती नहीं थी, मैं किसी से मिलती नहीं थी, वो मैं पूरी ओपन अप हो गई थी, मेरे लिए सारी दुनिया खुल गई थी। और जैसे बोलते हैं ना कि बटरफ्लाइज को एकदम आप बंद करके रखो और छोड़ो तो खुल के उड़ जाता है, तो वही मेरी दुनिया हो गई थी और मैं पूरी खुशी से उछल पड़ी थी उस दिन। एंड फाइनली वो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था। एंड इन 2015 जून आई गॉट अ बेबी बॉय। तो ये थी मेरी स्ट्रगल, मेरी स्टोरी, जहाँ पे मैंने अभी स्टार्टअप आपको बता रही हूँ। जो इन डिटेल हम इस पे हर रोज़ बात करेंगे, मेरा हर रोज़ एक वीडियो आता जाएगा, जहाँ पे हम बात करेंगे हर एक सेगमेंट पे, जहाँ पे कंसीव करने से लेके भी फर्स्ट स्टेज से लेके क्या क्या डाइट करनी चाहिए, क्या खाना खाना चाहिए, क्या एक्सरसाइजेस करने चाहिए, क्या क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या प्रेगनेंसी सिकनेस होती है, बर्थ के टाइम पे नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या करना है जहाँ से करके सी सेक्शन में ना जाते हुए आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए जा पाओ। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि बेबी के बर्थ के बाद बेबीज़ के ग्रोथ कैसे होते हैं, बेबीज़ को कब क्या तकलीफ़ हो सकती है, कब वो क्या रो सकते हैं, उनको दांत आते हैं तब क्या होता है। बाकी हर एक सेगमेंट्स में हर एक स्टेज पे उनके चीज़ें बदलती जाती हैं, उसमें लेके हम हर एक एक्सपीरियंस अब एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। फिर जब बच्चे जैसे बड़े होते जाते हैं तो उनके ग्रोइंग स्टेज में उनको कैसे क्या हम पढ़ाएं, क्या चीज़ें सिखाएं जहाँ पे माइंड उनकी स्टेज हो जाए। आजकल की कॉम्पिटिटिव लाइफ में, आजकल की कंपटीशन की दुनिया में स्कूल्स को लेके, उनके पर्सनल ग्रोथ को लेके, जैसे बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि जहाँ पे संगत के साथ असर हो जाता है, बच्चे मोबाइल में इतने सारे घुस रहे हैं, तो उन सब में से उनको कैसे निकाले, कैसे ग्रो करें, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अगर लड़कियां हैं तो लड़कियों के एक एज के बाद उनके मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आते हैं, तो बच्चों को जैसे तकलीफ होती है स्कूल जाने के टाइम पे, या फिर उनको फर्स्ट टाइम होता है तो उनको समझ में नहीं आता, तो पेरेंट्स उनको कैसे समझाए, कैसे कन्विंस करे, कैसे बच्चियाँ इन सारी चीज़ों को, सीरियसनेस को समझे, ये सारी चीज़ें हम इस चैनल पे डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो और मैं चाहती हूँ कि हर एक मॉम मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करे, अपने टिप्स, अपने एडवाइजेस शेयर करें, ताकि हम मॉम्स एक दूसरे के लिए सपोर्ट सिस्टम बन जाए। क्योंकि मॉम्स के लिए बहुत सारे ऐसे चैनल्स या व्लॉग्स या ब्लॉग्स ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है जहाँ पे मॉम्स अपनी चीज़ें, एक्सपीरियंसेस शेयर करें। हाँ, मैं जानती हूँ कि हर एक मॉम बहुत बिजी होती हैं, मॉम्स के पास एक कप बैठ के प्रॉपर चाय पीने का भी टाइम नहीं होता। कुछ वर्किंग मॉम्स है, वर्किंग मॉम्स के लिए भी एडवाइजेस रहेंगे, टिप्स रहेंगे कि अलॉन्ग विथ वर्क हाउ शी कैन हैंडल एंटायर थिंग्स, दिस प्रेगनेंसीज, ये वो सारी चीज़ें, उस पर भी हम बात करेंगे और हर एक चीज़ एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, जहाँ पे हर किसी को, मुझे भी आपसे सीखने के लिए मिलेगा और मुझे जो एक्सपीरियंसेस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। I hope you like this, तो please subscribe, like my channel and अपने comments जो भी है comments में छोड़ दीजिए, ताकि हम उसके ऊपर हर एक वीडियोस लेके आए। आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे तो आप डाल दीजिए, तो उसके ऊपर मैं हर रोज़ एक वीडियो अलॉन्ग विथ टिप्स एंड एडवाइजेस लेके आऊँ। थैंक यू।